आप लोगों को पता होगा कि यूपी पीसीएस का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी एग्ज़ाम को लेकर मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर पाऊँगा जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके पीसीएस एग्ज़ाम से रिकॉर्डिंग होने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन होती है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस, आपका पहला क्वेश्चन है, आर्यों के आदि ग्रंथ ऋग्वेद में मुख्यतः क्या समाविष्ट हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए देवताओं की स्तुति। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन भागवत धर्म का सबसे पहला ज्ञात यूनानी अनुगामी था? ऑप्शन सी हो जाएगा हेलियोडोरस। अगला है, संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए महिपाल। और अगला क्वेश्चन है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिशा। नेक्स्ट है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है, तो इसका मेन कारण है ऑप्शन डी अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अगला है, भारत की सकल घरेलू बचत में निम्नलिखित में से किसका योगदान सर्वाधिक है? ऑप्शन ए घरेलू क्षेत्र का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन देसी बैंकर के अंतर्गत नहीं आता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? ऑप्शन सी अशोक। अगला है, बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए कार्नवालिस ने। नेक्स्ट है, चंद्रनगर किसका व्यापारिक केंद्र था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रेंच। अगला है, लॉर्ड लिटन द्वारा गृहीत वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का उद्देश्य क्या था? तो इसका मेन उद्देश्य था ऑप्शन डी भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करना। अगला है, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? तो ये बनाया गया ऑप्शन डी 1757 ईस्वी में। अगला है, रॉलेट एक्ट किस उद्देश्य से पारित किया गया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रतिचक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, और बाकी के जो तीन है वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला है प्रतिचक्रवात के केंद्र में उच्च दाब पाया जाता है, और दूसरा है प्रतिचक्रवात में बाहर की ओर निम्न दाब पाया जाता है, और सी है प्रतिचक्रवात में सामान्यतः वर्षा का अभाव होता है। अगला है, सुनामी नामक विशाल समुद्री तरंगे जो होती हैं वो किसके कारण उत्पन्न होती हैं? ऑप्शन ए भूकंप के कारण उत्पन्न होती हैं। अगला है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो ऑप्शन सी कावेरी नदी पर। अगला है, गंगा घाटी की नदियों के किनारे पर पाई जाने वाली नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी खादर मृदा कहते हैं। अगला है, फल्गु जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है बोधगया के निकट किस नदी से मिलकर विकराल रूप धारण करती है? ऑप्शन ए मोहन। अगला है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन सी संसद के पास। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला है, अशोक मेहता कमेटी जिसने पंचायती राज की कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण किया ने किस व्यवस्था की संस्तुति की? तो ऑप्शन बी द्विस्तरीय। यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य होता है तो वह ऑप्शन सी अविश्वास के लिए मतदान पर विचार के समय मतदान में भाग नहीं ले सकता।
अगला है महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण करने के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? ऑप्शन सी, देश की संपत्ति लूटना। बहमनी राज्य की स्थापना की थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन हसन ने। वायुमंडल में वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? ऑप्शन बी, अभिवहन। ब्रिटिश को भारत में राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? ऑप्शन ए, प्लासी का युद्ध। अगला आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वस्तु जो सभी रंगों को अवशोषित करती है तथा किसी को भी परावर्तित नहीं करती प्रतीत होती है। ऑप्शन ए, काली। भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन उपबंध किस देश की देन है? ऑप्शन ए, जर्मनी। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं? ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कृषि आय पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? ऑप्शन बी, राज्य। निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार का परोक्ष कर नहीं है? ऑप्शन सी, निगम कर। अगला है, जब बर्फ गलती है तो इसका क्या होता है? ऑप्शन ए, आयतन घटता है। नेक्स्ट है, भारत में खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन डी, उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दुकानों, स्नान घाट, होटल आदि स्थानों पर समान प्रवेश का अधिकार शामिल है? ऑप्शन सी हो जाएगा, समानता का अधिकार। अगला है, पवित्र संधि निम्न में से किन देशों के बीच हुई? ऑप्शन ए, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस और प्रसा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। योजना आयोग के स्थान पर किस नए आयोग को प्रारंभ किया गया? ऑप्शन बी, नीति आयोग। भारत में नियमित मुद्रा जारी करने वाला दिल्ली का प्रथम सम्राट किसे माना जाता है? ऑप्शन ए, इल्तुतमिश को। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। आयुष्मान भारत कार्यक्रम की पहली कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन डी, शिमला, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासन के दौरान आरंभ की गई थी? ऑप्शन डी, कॉर्नवालिस। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर या चोटी कौन सी है? ऑप्शन बी, अनाईमुड़ी। स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार थे? ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऊष्मा मापन पदार्थों के लिए जल उचित नहीं होता है क्योंकि यह ऑप्शन डी, उच्च विशिष्ट ऊष्मा वाला है। 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1976 द्वारा संविधान संशोधन प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? ऑप्शन डी, समाजवादी। पाचन प्रक्रिया में निम्न में से किसकी सहायता ली जाती है? ऑप्शन डी, एंजाइम। अगला है, भारतीय पूंजी बाजार को विनियमित करने की वैधानिक शक्ति किस संस्था को प्राप्त है? ऑप्शन बी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान में शामिल एक प्रमुख कार्यक्रम है? ऑप्शन डी, सौभाग्य। महिलाओं को मताधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। पूना समझौते का उद्देश्य था? तो ऑप्शन बी, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। और आज का लास्ट है, संगीत की हिंदुस्तानी शैली का विकास किसने किया था? ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।